दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 जनवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों दोनों इंडेक्स ने मोमेंटम तो दिया लेकिन ना हाथ आने वाला मोमेंटम था। कहने का मतलब है कि जैसे कि बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन फिर लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ब्रेकडाउन पे सेल करें या बाय करें। और आपको आज ज्यादातर कैंडल कैसी दिख रही है जिन पे पूंछ ऊपर या नीचे, पूंछ ज्यादा लंबी लंबी आपको पूंछें दिख रही होंगी इन कैंडल पे। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट आज वोलेटाइल रही है, कभी ऊपर फिर नीचे आ गई फिर ऊपर चलेगी और मिडल में जाके हर कैंडल क्लोज हुई है। कुछ कैंडल को आप निकाल दोगे तो ये ट्रैपिंग, जिस दिन आपको ये पूंछ ज्यादा दिख जाएंगे इसका मतलब मार्केट उस दिन वोलेटाइल ज्यादा थी। निफ्टी ने आखिरकार दोस्तों 22,800 के लेवल को छू ही लिया, लेकिन निफ्टी में भी ऐसा मोमेंटम नहीं था कि काम कर सके। वो एकदम से गैप डाउन खुल के एक या दो कैंडल ने ही छू लिया उस पॉइंट को और फिर सारा दिन बीच में घूमती रही। अब कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, क्या ये गिरावट दोस्तों जारी रह सकती है? इसके पीछे मैं आपको आज एक बात बताऊं। देखिए बजट से पहले चांस है, बजट से पहले मुझे ऐसा लग रहा है भाई, जहां तक मैंने एनालिसिस की है और ऑप्शन चैन में मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। खासकर हो सकता है बजट से पहले एक ना मोमेंटम आएगा रिकवरी का, और वो ऐसा मोमेंटम हो सकता है जिससे ना मतलब आपने सोचा नहीं होगा एकदम से खड़ी खड़ी मार्केट ऊपर भाग सकती है। और उसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन में, उसमें आपको क्लियर कट दिख जाएगा जिस तरीके से ब्रूटल वे में कॉल राइटिंग हुई है। क्योंकि उनको जीमना है एफआईडीएज को या फिर ऑपरेटर को लगा लो, और उसके लिए मार्केट को ना एक सडन अप मूव दिखाना होगा और वो ना शार्प अप मूव आएगा। मतलब फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे यहाँ पे टक टक ऐसे चली थी ना कैंडल, ऐसे मोमेंटम आ सकता है अच्छे वाला। अब वो बजट से पहले आए या बजट से एक दो दिन के बाद आए, चांस बजट से पहले आने के हैं क्योंकि एक्सपायरी अब की बार 30 जनवरी को आपको मंथली एक्सपायरी दिख रही होगी, तो चांस है ज्यादा बजट से पहले, एक्सपायरी से पहले आने के। हो सकता है शुक्रवार को आ जाए, लेकिन देखते हैं किस दिन आता है और ऑप्शन चेन में उसका कारण देखेगा। अब हम ये तो भाई कह नहीं सकते कि कंफर्म ही आएगा, लेकिन हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं जिस तरीके का डेटा बना हुआ है, और डेटा के अनुसार मार्केट में एक अप मूव बनता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भाई मार्केट आ गई है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आज हमने भी दोस्तों जब मार्केट ने रिकवर किया, रिकवर करने के बाद जब इसने गैप भरा तो यहाँ पे मैंने पुट साइड प्लान किया था पेपर ट्रेड, जिसमें 70-80 पॉइंट के आसपास मिले होंगे, लेकिन वो कुछ खास नहीं था भाई मोमेंटम। हालांकि ऐसी मार्केट के हिसाब से तो वो सही ही थे, लेकिन फिर आपको पता है मैं ना तो किसी को बोलता हूं भाई ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसी मार्केट में। देखेंगे हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पहले ये देख लेते कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी में आज भी दोस्तों इतनी ज्यादा कमजोरी नहीं थी जितनी निफ्टी में थी, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,000 के ऊपर आई है, यानी कि 48,064 पे आई है। अब आप एक चीज देखना दोस्तों, और ये मैं दोनों में बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी में बोल रहा हूं और निफ्टी में भी बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे दोनों इंडेक्स हैं। और मार्केट आप ये मत सोच के चलिएगा कि नीचे ये सपोर्ट है मार्केट यहीं से रिकवर करेगी। मार्केट सपोर्ट से पहले भी रिकवर कर सकती है। इंट्राडे की मैं बात करूं, मैं पोजिशनली नहीं बोल रहा हूं, इंट्राडे में बोल रहा हूं। जैसे कि आपको सीधा सपोर्ट 47,500 पे दिख रहा है, और निफ्टी में हमको 23,000 पे सपोर्ट दिख रहा है सीधा सीधा, जो कि ब्रेकडाउन हुआ है जिसका आज। अब आपको बहुत सारे सपोर्ट दिखेंगे क्योंकि हिस्ट्री में आपको बहुत बड़ी रेंज दिखेगी जहां मार्केट ने समय बिता के लाइफ टाइम हाई लगाया था, तो वो पूरा रेंज दोस्तों बाउंस बैक रेंज होती है, और वहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन करती है तो कहीं से भी रिकवर कर सकती है। इसलिए कम से कम आप निफ्टी के 800 पॉइंट और बैंक निफ्टी के 1,000 पॉइंट डाउन साइड अगर आप प्लान करते हो तो छोटे टारगेट प्लान करना इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकती है। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं, इसको आप लिख भी सकते हो, ये आपको आगे भी काम आएगा। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम में। अगर मैं बैंक निफ्टी की दोस्तों बात करूं, 48,000 का लेवल हमारे पास अभी भी क्रूशियल लेवल है, लेकिन कम से कम इस स्विंग के नीचे जो लास्ट स्विंग बना था ये बना है 47,900 पे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 47,900 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर मैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अपर साइड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज जो गैप डाउन लगा था ये गैप ऑलमोस्ट फुल फिल हो गया है, तकरीबन फिल हो गया है, और ऊपर जो लेवल है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है 48,280 के आसपास।
सॉरी 285 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुले, गैप अप खुले, मार्केट बैंक निफ्टी का लीड कर सकती है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर नहीं थी। अगर बैंक निफ्टी 48,250 के आसपास कोई प्राइस एक्शन बना दे और ब्रेकआउट दे दे 48,250 280 का, तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है 48,500 48,600 तक। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप खुल गई बड़ा सा, मान लीजिए 48,400 के आसपास गैप अप खुल गई, तो एकदम से मत छेड़िएगा इसको, क्योंकि ये एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आती है, तो जैसे आज मार्केट ने ये स्विंग बनाया है इस तरीके से, और ये गैप फिल करके मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड दिखाया है, ऐसे ही कल मार्केट फिर अपर साइड मोमेंटम दिखा सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुली, नीचे आई, गैप को भरते ही मार्केट फिर वापस रिवर्स कर सकती है। जो तो थोड़े से रिस्की ट्रेडर होते हैं वो गैप भरते ही थोड़ा सा रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जब दिन का हाई अगर वापस टूटता है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक टारगेट दिख रहे हैं, जो कि 48,700 के आसपास का टारगेट है। ये मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों जब तक मार्केट खासकर बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर है, तब तक दोस्तों बुलिश ही प्लान करना चाहिए, क्योंकि 48,000 का एक लेवल साइकोलॉजिकल लेवल और इंपोर्टेंट सपोर्ट भी है, जिसको आज टेस्ट, जो कि आज टेस्ट हो गया है। इसलिए बोल रहा हूं 48,000 के ऊपर जब तक बुलिश बन सकते हैं। 48,000 के नीचे चाहे गैप डाउन खुल जाए, चाहे गैप अप खुल जाए, चाहे फ्लैट खुल के 48,000 के लेवल के नीचे अगर आके कोई प्राइस एक्शन बनता है, जब तक 48,000 के नीचे है मार्केट डाउन साइड रह सकती है। अगर बड़ा गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए 47,880 800 इस रेंज के आसपास, तो फिर 47,500 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा, या तो कोई प्राइस एक्शन बने या फिर 47,500 के आसपास आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो यहां से रिकवरी ही प्लान हो सकती है। अदरवाइज दोस्तों बड़े जब गैप डाउन खुलते हैं, जैसे आज खुली थी, उस दिन कुछ मिलता नहीं है, और बड़ा गैप अप खुल जाती है उस दिन भी कुछ, खासकर ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूं, कुछ मिलता नहीं है, और मैं आपको निफ्टी में दिखा भी देता हूं। इसलिए बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में 2-3 घंटे तक तो हाथ ही नहीं मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आप फिर प्लानिंग कर सकते हो। अब मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूं, निफ्टी में क्या सीन रहा। अब बहुत सारे लोगों को मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं ट्रेडर की भाई। अब बोलने को तो कोई भी बोल देगा हमने ये कैप्चर किया, हमने वो कैप्चर किया, नहीं। देखिए बैंक खासकर निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुली, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद इसने पहली कैंडल बुलिश बनाई, दूसरी कैंडल बुलिश बनाई, तीसरी, चौथी, ये भी जब तक बुलिश थी, जब तक ये क्लोज नहीं हुई थी। बात को समझ रहे हो। और इसने दिन का हाई भी ब्रेक किया, तो ज्यादातर ट्रेडर ने क्या सोचा, ये क्या करेगी, गैप को फिल करेगी, लेकिन इसने नहीं किया। 3-4 कैंडल यानी कि तकरीबन आधे 1 घंटे तक लोगों को बुलिश बना के, जब लोग फुलटॉस ये हो गए कि हाँ भाई गैप फिल करेगी, मार्केट नीचे नहीं जा रही है, एक ही कैंडल में सबके स्टॉप लॉस काट दिए, और जो नीचे 22,800 का टारगेट है तकरीबन उसको अचीव कर लिया एक ही कैंडल में। अब भाई जो बंदा बुलिश बन के बैठा है, वो एक ही कैंडल में कैसे 22,800 का 22,850 के टारगेट को सोच लेगा। तो बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में यही चलता है। और अगर आप बाद में देखोगे, इस जो बड़ी सी लाल रंग की कैंडल है ना, फिर सारा दिन इसके बीच में ही कहीं ना कहीं निफ्टी घूमती रही। अब मैं आपको बताता हूं हमने आज क्या डिस्कस किया था, वो भी देख लेते, फिर मैं आपको निफ्टी का डिस्कस बताऊंगा। निफ्टी का डेटा सुबह से ही नेगेटिव था, बैंक निफ्टी का फ्लैट प्लस नेगेटिव था, जो कि आगे जाके पॉजिटिव बन गया था। लेकिन जब तक ये नेगेटिव था, तब तक हमने पुट साइड प्लान किया था, और 450-60 की रेंज से इसने 528 या 530 का कुछ हाई लगाया था। मैंने चेक किया था 516 तक, तो मैंने अपडेट भी किया था। अब भाई ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, इसको आप कोई कॉल टिप्स ना मानिए, तो पेपर ट्रेड में करता हूँ, कई बार अपडेट दे देता हूँ, कई बार नहीं दे देता हूँ। तो इसने कुछ ज़्यादा ही मोमेंटम दिखा था, आप चेक कर सकते हो जाके। फिर डेटा पॉजिटिव हो गया 11:53 पे, थोड़ा सा और मोमेंटम दिखा 150 पॉइंट का डेटा पॉजिटिव होने के बाद, जैसे कि 48,180 के बाद इसने 48,350 का हाई लगाया। 400 तक का मैं सोच रहा था कि हाई लगाएगा, 50 पॉइंट पहले ही नीचे घूम गया। 48,350 या 30 ऐसा ही कुछ इसने फिर हाई लगाया। फिर मैं एक रेंज में फंस गई, तो फिर मैंने बोला था भाई क्या ही करना है। अब आप आज FIDH की आज सेलिंग और बाइंग देखोगे, तो DIs ने आज 6642 करोड़ का माल खरीदा है, FIs ने 5,015 का माल बेचा है। अब 1626 करोड़ की बाइंग आई, फिर भी इतनी मार्केट गिरे क्यों? क्योंकि 23,000 का लेवल टूट गया, और आप और मेरे जैसे लोग जो रिटेल ट्रेडर, उनकी हवा निकल गई, और गई मार्केट, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे भाई क्यों बेच रहे हो नुकसान में? मेरे को तो समझ में नहीं आता आप नुकसान में क्यों बेच रहे हो। पहली बार मार्केट नहीं गिर रही है, इतनी भयंकर गिरावट नहीं हुई जैसे कोरोना काल में हुई थी। अरे रिकवर हो जाएगी, डाउन ट्रेंड है, 4 महीने हो गए हैं, और 4 महीने से ज्यादा आज तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट 2000 के बाद लगातार 4-5 महीने नेगेटिव रही होगी।
तो रिकवर आज नहीं तो अगले महीने कर जाएगी, उससे अगले महीने कर जाएगी, और जब रिकवर करेगी तो ऑल टाइम हाई लगाएगी भाई। उस चीज़ के आप क्यों बिना बात के आप, मैं सोच रहा हूँ क्यों लोग होल्डिंग बेच रहे। अब बहुत सारे लोग बोले आपको कैसे पता हो बेच रहे हैं, अरे भाई बेच ही रहे हैं। जब नेट में खरीदारी आ रही है तो माल किसने बेचा, रिटेल इन्वेस्टर ने बेचा और एफआईडीएस ने उठाया है। ऐसी बात नहीं कि एफआईज ने 5,000 करोड़ की सेलिंग की है, बाइंग भी की है, लेकिन बाइंग कम की है, सेलिंग ज़्यादा की है। बात को समझ रहे, तो माल वो भी उठा रहे हैं, और ये बहुत पछताएंगे लोग भाई। मैं आज बोल रहा हूँ आप सबके सामने, जो अभी माल बेच देगा अपना, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ एसआईपी की तरह ही अभी इन्वेस्ट करने का टाइम है, और बहुत अच्छे सपोर्ट पर आई है मार्केट, तो उसमें कोई डरने वाली बात है नहीं है, ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। बाकी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा इसके ऊपर। आप ये चैनल है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। कोई पेड ग्रुप बेच रहा है भाई, कोई कॉल टिप्स दे रहा है भाई, किसी के चक्कर में मत पड़िए। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, ना करवाता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से इस टाइप की सर्विस के लिए किसी को पैसे ना दें। जो है चैनल आपको दिख रहा है पब्लिक है, फ्री है, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ना कि कॉल टिप्स आपको मिलती है। अब मैं आपको निफ्टी को बताता हूँ। निफ्टी की अगर आप देखोगे एक दिन के टाइम फ्रेम में, मैं अगर मार्किंग हटाऊं तो ये निफ्टी का जोन आ गया भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये कहीं से भी रिकवर करे, क्योंकि कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। ये 3 जून वाली शायद कैंडल है, जब इलेक्शन आए थे, इलेक्शन का रिजल्ट आया था, प्रधानमंत्री का जो लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और ये पूरी कैंडल में आपको ना कोई सपोर्ट दिखेगा, ना कोई रेजिस्टेंस दिखेगा। एक कैंडल है तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 1,000-1,500 पॉइंट की होगी, तो पूरा कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है। खास बात यह है कि काफी टाइम तक मार्केट ने तकरीबन तकरीबन कितने दिन में बोलूं, तकरीबन 1 साल तक तो मार्केट ने एक रेंज में रही होगी, 1 साल 8 महीने तो रेंज में रही होगी। तो ये पूरा जो एरिया है ना दोस्तों, ये क्या है, ये बाइंग एरिया है, क्या है, ये प्रॉपर सपोर्ट एरिया है। अब आप ये बोल दो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है भाई, कहीं से भी मार्केट रिकवर कर सकती है, हर 100 पॉइंट से, हर 50 पॉइंट से भी मार्केट रिकवर कर सकती है। तो ये पूरा एरिया रिकवरी का जोन है। अब देखो कहाँ से रिकवरी आती है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूं, इंट्राडे के टाइम फ्रेम में, तो अभी 750 पर भी मैंने देखा सपोर्ट दिख रहा है। मैंने मार्किंग नहीं की क्योंकि कोई तुक बनता नहीं है। जब मार्केट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते तो हम राउंड लेवल पे काम करते हैं, इसलिए मैंने यहां तक मार्किंग की है। लेकिन 750 पे भी सपोर्ट दिख रहा है, मुझे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अब इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना 22,800 का है, लेकिन सपोर्ट है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं भाई, राउंड लेवल को ही मान के चल रहे हैं। जैसे कि 800 है, 800 के बाद 700, 600, 500, तो यही राउंड, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग इन्हीं लेवल पे होती है और बाउंस फिर यहीं से हो सकती है। क्लोजिंग जो आई है निफ्टी की 22,829 पे आई है। अब राउंड लेवल को आप पकड़ के चलोगे तो 22,900 का लेवल है दोस्तों, ये वाला 22,900 से लेके 22,800 या 780, ये जो रेंज है 100-120 पॉइंट की, इसके बीच में आपको निफ्टी को छेड़ना नहीं है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के डाउन साइड जाती है, एक स्विंग बनाती है, तो फिर 22,700-600 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की सी गैप अप खुलती है, 22,900 के आसपास कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर 23,000 का टारगेट, 22,980 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2, 1:3 टारगेट के लिए। गैप अप खुल जाती है दोस्तों, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो भी मुझे लगता है कि निफ्टी को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। हो सकता है एक इनसाइड कैंडल या फिर एक साइडवेज रेंज में फंस जाए और बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो कहीं ना कहीं नीचे जाने दीजिएगा। और कहीं भी से भी अगर कोई रिवर्सल का साइन मिले तो रिकवरी प्लान कीजिएगा, रादर देन कि आप डाउनसाइड प्लान करो, क्योंकि पूरा एरिया सपोर्ट एरिया है भाई। नीचे मार्केट कहीं से भी रिकवर कर सकती है। और अगर आप गैप डाउन खुल के नीचे जाती है और किसी डब्ल्यू पैटर्न पे या पॉजिटिव कैंडल पे अगर आप रिकवरी प्लान करते हो, जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पे की होगी, तो स्टॉप लॉस इतना छोटा हो जाता है और रिवार्ड्स अच्छा मिल जाता है। बात को समझ रहे हो? भले ही ये कंफ्यूजन कैंडल थी जो ये आज ट्रैप वाली कैंडल थी, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद अगर आपने इसका हाई ब्रेक होने के बाद अगर प्लान किया, तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो बहुत छोटा हो जाता है, रिवार्ड अच्छा मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर डाउन साइड जाती है कोई पॉजिटिव कैंडल या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं, तो दिन का लो स्टॉप लॉस बन जाता है, सीधी सीधी बात है। और रिकवरी कितनी भी हो सकती है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और अगर वापस ब्रेक डाउन होता है तो पोजीशन काट के हम डाउन साइड भी प्लान कर सकते हैं, फिर स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस हो जाता है। आप इस तरीके से काम कर सकते हो, बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में। बाकी जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं, और मैं आपको ये क्यों बोल रहा था कि मार्केट एक ब्रूटल वे में कॉल राइटिंग हुई है भाई, और जब मूव करेगी ना तो ऊपर इस तरीके से शार्प रिकवरी आएगी
कि इन सब लोगों को ना नंगा कर देगी मार्केट। ये जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, पहले नहीं थी इतनी वॉल्यूम, अब लेवल टूट रहे हैं इसलिए वॉल्यूम आ गए। 22,900 पे देखिए 1,26,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 23,000 पे 3.5 लाख मंदड़िए बैठे हैं। 23,100 पे 2,15,000। 23,200 पे 2,76,000। अगले 23,250 पे 1,14, 2,85 और 23,400 पे 2 लाख। यार मतलब इतनी ज्यादा ब्रूटल वे में कॉल राइटिंग हुई है। या तो ये लोग जाने ही नहीं देंगे भाई मार्केट को 23,000 के ऊपर, और अगर चली गई ना और अच्छा प्राइस एक्शन बना दिया तो फिर इनका ना हवा टाइट हो जाएगी। क्योंकि अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि 23,200 का जो कॉल ऑप्शन है उसको शॉर्ट कर देते हैं, 40 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्केट कहाँ 400-500 पॉइंट मोमेंटम करेगी, और जब ये मार्केट मोमेंटम करेगी ना, इनको लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलेगा और ये 4 से 5 गुना प्रीमियम हो जाएगा। क्योंकि फिर ना जैसे 23,000 अगर कट गया ना, 900 कटते ही 1,26 लोग ट्रैप हो जाएंगे, इधर पोजीशन बढ़ जाएंगी। अगर 23,000 का लेवल कट गया तो सीधे सीधे 3.5 लाख लोग ट्रैप होंगे, 3.5 लाख लोट ट्रैप होंगे, और साथ में ये भी हो जाएंगे। तो मार्केट में ना शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो सकती है जब इतनी ब्रूटल वे में कॉल राइटिंग होती है। देखो ये कब होती है, अभी एक्सपायरी है, हो सकता है एक्सपायरी से 1 दिन पहले 2 दिन पहले हो जाए। अगर डाउनसाइड आप देखोगे हर जगह पे आपको सपोर्ट दिखेगा। 22,800 पे सपोर्ट है, 22,700 पे सपोर्ट है, 22,600 पे और फिर 22,500 पे। हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है। कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकती है। आप मंदड़ियों सॉरी तेजड़ियों की आप पोजीशन देख सकते हो, हर 100 पॉइंट पे लाखों में है। बैंक निफ्टी पे आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये 48,000 के ऊपर बनी रहती है तो फिर 48,500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन राइटिंग है मंदी वालों की। अगर तेजी वालों की आप देखोगे 48,000 पे 1 लाख के आसपास का तेजी वालों का ओपन इंटरेस्ट है। जब तक 48,000 के ऊपर है तेजी बन सकती है, 48,000 के नीचे जब तक है मंदी बन सकती है, तकरीबन 47,500 तक की। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।